नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सब लोगों की हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज मैं लेकर के आई हूँ एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, और हमारा टॉपिक है शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। एक सेंसिटिव टॉपिक है। डेफिनेटली लाइफ ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे। रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में इश्यूज हो सकते हैं, आपके किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, किसी कलीग के साथ में इश्यूज हो सकते हैं। सो ये रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। जिस भी पर्सन को माइंड में लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ एक ही पर्सन आपके माइंड में हो इस रीडिंग के दौरान। और हम पूछ रहे हैं शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। सो आपके कोई लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। एक टाइम पर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक टाइम पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन अब नहीं है। फॉर सम रीजंस आज वो रिलेशनशिप नहीं है, मगर आपके दिमाग में, दिल में आज भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं है। और आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, सो ये है रीडिंग। सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट डेक से कि आपके रिलेशनशिप में किस तरीके की बातें हुई हैं, किस तरीके की एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो जब तक मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। क्या एनर्जीज, क्या पर्सनालिटी थी आपके पर्सन की, क्या प्रॉब्लम्स आए आपके रिलेशनशिप में। सो शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन। उससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके पर्सन, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, किस तरीके के वो थे या थी। ओके, क्या प्रॉब्लम्स आए थे आपके रिलेशनशिप में। और फिर सेकंड डेक से हम देखेंगे शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। काफ़ी ज़िद्दी और अपनी ही चलाने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। सो ये मैसेज आप सभी के लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है, कि जो आपके पर्सन, जिनके साथ आपने वक्त गुजारा है, आपकी दोस्ती थी, आपकी फ्रेंडशिप थी या आपका लव रिलेशनशिप रहा इनके साथ में, ये व्यक्ति अपने टर्म्स एंड अपनी कंडीशंस पर रहने वाले व्यक्ति थे। अपने आप को ज़्यादा फोकस करते थे, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। आपके साथ में दोस्ती थी, आपके साथ में एक रिलेशनशिप था, लेकिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ एवरीथिंग थे, और आपने भी उनको उतना ही वैल्यू दी। बहुत ज़्यादा आप उनके पीछे लगे रहे, अपनी फीलिंग्स को छिपाते रहे। आप अगर हर्ट हुए हैं, इन द सेंस कि अगर आप हर्ट हुए हैं तो आपने अपने हर्ट को भी उनसे शेयर नहीं किया या बहुत कम शेयर किया है। एट टाइम्स आपने लेट गो किया है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो देखते हैं क्या थी आपके पर्सन की पर्सनालिटी, क्या हुआ आपके रिलेशनशिप में उनके साथ में। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो क्या आपके पर्सन की पर्सनालिटी थी, क्या उनके विचार थे, क्या सोच थी, कैसा रहा आपका रिलेशनशिप उनके साथ में, या कैसा है आपका रिलेशनशिप उनके साथ में। दो कार्ड्स आए हैं, एक ही लूंगी। एंड ओके, सो हियर वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गेटिंग थ्रू द कार्ड्स, एक सेकेंड, मैं ज़रा सा कैमरा, ओके, तो फर्स्ट थिंग विच आई एम गेटिंग हियर इज कि आपने रिलेशनशिप में, एक व्यक्ति ने रिलेशनशिप में दिया दिया दिया,
बहुत कुछ दिया। वो नेम हो सकता है, मतलब आपने रिलेशनशिप में हम कहते हैं ना कि तन मन एंड धन सब कुछ दे दिया आपने इस व्यक्ति को रिलेशनशिप में। वो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा जब भी आप रिलेशनशिप में थे इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट थे कि आपने सब कुछ इनके लिए किया है, ये मुझे लग रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति ने प्रोबेबली आपको रियलिटी नहीं बताई है। कहीं कुछ द फूल का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ओवर कॉन्फिडेंस थे। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर इन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, आपके साथ में कुछ धोखा किया है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है काफ़ी सारे झूठ बोले हैं आपको। चीटिंग करने के चांसेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। इन शॉर्ट एक ही शब्द से मैं कहना चाहूँगी कि आपको आपको उल्लू बनाया है इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने। एंड उसमें सब कुछ आ गया, चीटिंग भी आ गई, बैक स्टैबिंग आ गई, झूठ आ गया। ओके, बहुत सारे झूठ आपसे कहे होंगे इस व्यक्ति ने। ठीक है, पर्सनालिटी इनकी मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि बहुत अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति रहा है ये जो पर्सन है। चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ शादी होने के चांसेस थे। आप बहुत डीपली इन लव विद द पर्सन, बहुत ज़्यादा आप कि मन में फीलिंग्स थी। आप में से बहुत सारे लोग शादी करने के विचार से शादी करना चाहते थे। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। हमारे पास में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हों। आप में से कुछ लोग, आपको शायद पता ही नहीं हो कि जिस व्यक्ति से आप इंटरेस्टेड हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आपकी मन में इतनी फीलिंग्स हैं, वो व्यक्ति किसी और से मैरिड है। तो मैरिज के यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। फिर हमारे पास में आया है स्ट्रेंथ। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये जो भी व्यक्ति है इसके अंदर हिम्मत की कमी रही है। ओके, वो दिखाते बहुत हैं कि बहुत स्ट्रांग है, हिम्मत बहुत है, दे आर वेरी स्ट्रांग, वो सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन अप्रोच करने के टाइम पे या डिसीजंस लेने के टाइम पे या जब आपको ज़रूरत है उनकी, जब आपको ज़रूरत थी उनकी, प्रोबेबली तब उन्होंने वहाँ हिम्मत नहीं दिखाई और उन्होंने आपके साथ में आपको आपको आपके ट्रस्ट को तोड़ा है कहीं ना कहीं पर। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपको मझधार में छोड़ दिया है। ये भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को, आप लोगों को बिना बताए ये व्यक्ति आपको बहुत परेशान किया है। स्पेशली एट नाइट जब आप सोना चाहते थे, आपके दिमाग में, दिल दिमाग में ये पर्सन के विचार, इनने जो किया है आपके साथ में, बैक स्टैबिंग की है, जो भी है, ये सारी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में आपको वो नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया था। ओके, और आपने बहुत कुछ दिया है रिलेशनशिप के अंदर। ओके, हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर कि ये आपको आकर के अप्रोच करें या आपको आकर के अपनी बात शेयर करें, हालात समझाएं। हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत पीसफुल है, इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत पीसफुल एनर्जीज में है, बहुत शांत एनर्जीज में है, आपसे डिस्टेंस में है, आपसे दूर है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हर्ट है समवेयर। ओके, आप हर्ट हैं डेफिनेटली, समवेयर यू आर नॉट हैप्पी। आप चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बदल जाएं। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे इनिशियली जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो आप चाह रहे थे कि ये रिलेशनशिप, आप अब चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उस तरीके का हो जाए जैसा आपने एक्सपेक्टेशंस किए थे। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
हो सकता है आप लोग दोनों अलग अलग जगह पर हों, अलग कॉन्टिनेंट्स में हों, अलग सिटीज़ में हों, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों शायद एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, और अगर थोड़ी बहुत भी अगर बात करते हैं तो बहुत कम बात के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, ये मुझे लग रहा है। ओके, बातें जो करनी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करनी है, लेकिन वो बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बातों को फुलफिल करने के लिए जो मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, जो काम करने की ज़रूरत है, जो एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ये सब इस व्यक्ति ने नहीं किए हैं। ये मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स को देख करके। समवेयर ये व्यक्ति आज भी कहीं ना कहीं से आपका इंतज़ार कर रहा है, कहीं ना कहीं से, दूर से, डिस्टेंस से, पास नहीं है आप लोग दोनों, ये मुझे लग रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज, प्रोबेबली आप शादी करना चाहते थे और आप दोनों शादी करना चाहते थे, ये सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे या शादी करना चाहते हैं, मगर जो जो हिम्मत की ज़रूरत है, जो डेडिकेशन की ज़रूरत है एक रिश्ते को निभाने के लिए, वो नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाया है। ओके, सो पर्सनालिटी इनकी थोड़ी सी खुद के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाली रही है, खुद के ऊपर फोकस करने वाली रही है। ओके, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना। आपने बहुत मेहनत करी है इस व्यक्ति के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आपने बहुत डेडिकेशन के साथ में सब जगह पर इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, लेकिन जो ये व्यक्ति है अपने ही बारे में सोचे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए अब पूछते हैं कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। सेकेंड डेक से हम पूछ रहे हैं, शुड यू वेट, जो भी है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। क्या आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए? आप में से कुछ लोग फॉरवर्ड आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं। प्रोबेबली बहुत इंतज़ार किया है आपने इस व्यक्ति का, लेकिन कोई मैसेज शायद नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई अप्रोच नहीं हुई आपकी तरफ, और अब आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। सो शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। और हमारे पास में आया है सेलिब्रेशंस, 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव कंडीशनिंग। ओके, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएटिविटी, विच वी विल सी। 3 ऑफ सेलिब्रेशंस का कार्ड है, जिसे हम इन अदर डेक इट इज़ नोन एज 3 ऑफ कप्स। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जिस तरीके से आप ये रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपके मन में था इस रिलेशनशिप को लेकर के, सिचुएशंस आपकी लाइफ में वैसे नहीं हुई जो आपने एक्सपेक्ट किया था। इस व्यक्ति को आपने जिस तरीके का समझा था, ये व्यक्ति बिल्कुल अलग निकला आपकी समझ से, आपकी सोच से। कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट हुई हैं ये सब बातें उनकी, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। देन वी हैव सप्रेशन, स्लोइंग डाउन, मैच्योरिटी, आइसोलेशन, एंड वी हैव पास्ट लाइफ्स। ओके, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप के साथ में डील कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हैं विद दिस पर्सन। ओके, देखिए, आपने
आपने इंतज़ार किया, आपको धोखा मिला है, आपको जो मैंने अभी कहा कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था रिलेशनशिप से, इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, आपने जो सपने देखे थे, जो आपने जो जिसको बोलते हैं ना कि अपना होल एंड सोल, अपना दिल, अपना हार्ट, अपना सब कुछ दिया रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन रिलेशनशिप उस तरीके का नहीं रहा जो आपने एक्सपेक्ट किया था और आप चले गए हैं सप्रेशन के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग अभी अपनी फीलिंग्स अब शेयर भी नहीं करते। आपके दिल में इतना दर्द है, आपके दिल में इतनी तकलीफ है, लेकिन आप अब उसे जाहिर भी नहीं करते। समवेयर आपने उसको दबा दिया है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है, दबा दिया है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। जितना आप अपनी फीलिंग्स को दबाते रहेंगे उतनी ही वो फीलिंग्स आपको नुकसान करेंगी। ओके, बहुत स्लो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। स्लोइंग डाउन के कार्ड से देर लग रही है, टाइम लग रहा है आपको हील होने में। डेफिनेटली टाइम लगेगा क्योंकि सप्रेशन का कार्ड हमारे पास में आया है। आपने एक्सपेक्टेशंस जो की थी बिल्कुल आपके साथ में वैसा नहीं हुआ है और अब आपका दिल एकदम, आपका जो कलेजा है जिसे हम कहते हैं, वो एकदम ठंडा हो गया है, बर्फ़ की तरह हो गया है। बिकॉज देखिए, बहुत सेंसिटिव है ये बात, प्लीज़ उसको कोशिश करें। आई होप आप ठीक तरीके से समझ सके मैं जो कह रही हूँ कि जब दर्द इतना मिलता है हमें, हम उस दर्द के, उस तकलीफ़ के अंदर इतने डूब जाते हैं, इतने मतलब अंदर इतने चले जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि दर्द, तकलीफ़ सब कुछ रह जाती है और हम जैसे बोलते हैं ना, बर्फ़ बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। फिर हमें फीलिंग्स की, इमोशंस की, लोगों की, खुद की, हम खुद कुछ नहीं देखते बिकॉज हमारे अंदर इतनी तकलीफ़ है, हमारे अंदर इतना दर्द है कि हम लोगों को, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, हम लोगों से दूर खींचे चले जाते हैं, हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सारी सिचुएशन होती है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। नॉर्मली फ्रेंडशिप में भी लोगों को, अपने घर के जो हमारे वेल विशर्स हैं उनको भी हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। कलीग्स हैं जो हमारे ऑफिस में जो काम करते, तो बहुत से लोगों को हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमें इतना बड़ा धोखा लगा है। नाउ यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपको क्या करने की ज़रूरत है? रिलेशनशिप में सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आई है, ये आज इस लाइफ में आप पहली बार मिले हैं, ये नहीं है। आपका पिछला रिलेशनशिप भी रहा है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में। ओके, पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आइदर द टू ऑफ यू, आप दोनों, आइदर आप, आपके पर्सन, या आप दोनों एक कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर हैं, एक बंधन के अंदर हैं। आपको अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स निभाने हैं, आपके पर्सन को उनके कार्मिक रिलेशनशिप्स निभाने हैं। ओके, एक दूसरे से कर्मास आपको रिलीज करने हैं। आप उनकी लाइफ में उजाला लेकर के आए थे, सनशाइन लेकर के आए थे, उनकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर के आए थे और उन्होंने एक कर्मा सेटल करा है आपके साथ में। आज आपको तकलीफ दी है, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट जर्नीज में होता है ये, लेकिन एंड ट्रस्ट में, ये जो जर्नीज होती हैं वो बहुत मुश्किल जर्नी होती है और जिसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे कुछ भी नहीं पता, उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, उनमें इतना सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बहुत होता है एंड प्रोबेबली वो आप हैं कि आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, आपको ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज आ रहा है, आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये जानने के लिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको उतना ही पेन है। और जब इतना इंटेंस एक्सेसिव पेन है आपके अंदर, तो अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज़ डील विथ मैच्योरिटी। एक रिलेशनशिप था, प्रोबेबली ये जन्म, ये बर्थ, 3D लाइफ में आज आपका उनसे मिलना या आपका एक दूसरे के साथ में रहना, इस वक्त ये टाइम सही नहीं है, ये जन्म सही नहीं है, ये लाइफ सही नहीं है। बट 5D वर्ल्ड के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ हम 3D वर्ल्ड में अलग हैं एक दूसरे से, 5D वर्ल्ड में हम एक दूसरे के साथ होते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन। तो मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है, आपको अपनी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत स्लो एनर्जीज हैं, आपकी तकलीफ ज़्यादा है, आपको दर्द ज़्यादा है। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ। बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, आपको उसको बनाने की ज़रूरत है। आपकी जो सोल जर्नी है वो अलग है, आपके पर्सन की जो जर्नी है, उनकी सोल की जो जर्नी है वो अलग है। आप दोनों एक दूसरे को एक एक पाथ पे मिले हैं, एक रास्ते पे मिले हैं, लेकिन ये रास्ता यहाँ एक दूसरे से मिलता नहीं है। यू टू आर क्रॉसिंग रोड्स, आपको कहीं और जाना है, उनको कहीं और जाना है, लेकिन कुछ कार्मा है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, आपको बैलेंस करने हैं। अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन? डेफिनेटली ये व्यक्ति के आपकी तरफ आने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम हैं। ओके, बहुत कम है ये व्यक्ति के आपकी लाइफ में आने के चांसेस। एंड आई विल टेक 3 कार्ड्स टू डिफाइन शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। मैं 3 कार्ड्स दूंगी, एक हमारे पास आ गया है, वी हैव सेकंड, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। बहुत कुछ कंपैरिजंस आपकी लाइफ में, आपके माइंड में चल रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों एक साथ नहीं हैं अभी। शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन। जस्टिस, पेनफुल सिचुएशन है, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन है। आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है और आप इंतज़ार कर रहे हैं। गॉड, सीरियसली पेनफुल सिचुएशन है, सीरियसली पेनफुल सिचुएशन है। आई थिंक आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है यहाँ इस रिलेशनशिप के अंदर। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको हाँ बोलूँगी, वेट कीजिए इस पर्सन का, फिर से धोखा खाइए, आई एम सॉरी, आपको पसंद नहीं आएगा, बट आई विल बी वेरी क्लियर, मूव ऑन इन योर लाइफ। देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस रिलेशनशिप। आप कार्ड्स देखें, कार्ड्स देखें, आप ये देखें, टॉवर का कार्ड आ रहा है, बैक स्टैबिंग का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, सप्रेशन का कार्ड आ रहा है। अब आप मेरे को बताएं कि कौन सा रीडर होगा जो आपको ये कहेगा कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति का। बिल्कुल भी नहीं। आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली डिप्रेशन के अंदर चले ही गए हैं। यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन के वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको अब खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद की लाइफ को बनाने की ज़रूरत है। स्टॉप कंपेयरिंग, क्या हुआ था, क्या सोचा था, ये हो गया, वो हो गया। इस व्यक्ति के बारे में अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं आपको ऐसे कार्ड्स देख करके आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। सो आई होप आप मेरी बात मानेंगे और खुद पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। जस्ट बिल्ड योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिल्ड योर सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चाओ।